गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। हैप्पी दिवाली, हैप्पी भैया दूज। आप लोगों ने धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक सारे त्यौहार मना लिए होंगे। और कई बच्चों का फ़ोन आया, मैडम मेरा हो गया आपके आशीर्वाद से। किसी ने कहा मैडम आपने मुझे हिम्मत दिया, किसी ने कहा मैडम मैं रह गई। मेरे प्यारे बच्चों, कोई नहीं रहता संसार में, मेहनत ही इंसान को ऊपर ले जाता है। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, यही मैं आपको बता रही हूँ आज भी। और दीपावली आप लोगों ने अच्छे से मना लिया होगा। इस बीच 10 दिन के बाद, मैं शायद 10 दिन के बाद ही आ रही हूँ, आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ, क्योंकि मेरे पास भी दीपावली का त्यौहार था। सारे काम थे घर के करने। अगर मैं छुट्टियाँ भी थी कॉलेज की, तो मैंने सोचा चलो पहले पारिवारिक दायित्वों को निभा लें और फिर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बीच बाद आप लोगों के बीच उपस्थित हुई हूँ। और आज मैं, जो आप लोगों का चिर प्रतीक्षित था कि मैडम आप प्रसार शिक्षा में पढ़ाइए, एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ाइए, तो मेरे प्यारे बच्चों आज मैं एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में आपको बता रही हूँ। प्रसार शिक्षा, नाम ही से सुनो, प्रसार शिक्षा। शिक्षा किसको कहते हैं? प्रसार शिक्षा दो वर्ड से बना हुआ है बेटा, प्रसार और शिक्षा, एक्सटेंशन एंड एजुकेशन। प्रसार और शिक्षा। प्रसार मतलब क्या होता है? फैलाना, विस्तार करना, यही है ना प्रसार, फैलाना, विस्तार करना। और शिक्षा क्या है? अगर आप लोग को मैं कहूं कि बेटा शिक्षा का डिफाइन करो, व्हाट इज एजुकेशन, तो इसका सिंपल सा मीनिंग है, शिक्षा वो चीज है जो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। एजुकेशन इज टू ब्रिंग द डिजायरेबल चेंज इनटू द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना ही शिक्षा का काम है। शिक्षा वो चीज है जो व्यक्ति को पशु से मानव बनाती है, उसमें संस्कार सिखाती है, उसमें संस्कृति का समावेश कराती है, वो कहलाती है शिक्षा। और प्रसार शिक्षा आप जानते हो लैटिन वर्ड से बना हुआ है। लैटिन वर्ड का एक्सटेंसियो है एक वर्ड, एक्सटेंसियो। और एक्सटेंसियो को अगर डिफाइन करोगे तो वो एक्सटेंसियो भी दो वर्ड का है, एक्स प्लस टेंसियो। एक्स मीन्स आउट, बाहर, अटेंशन मीन्स टू ड्रॉ, टू स्ट्रेच, टू डिसिमिनेट मतलब खींचना, फैलाना, विस्तार करना, यह है एक्सटेंशन का काम। तो अब आप एक्सटेंशन एजुकेशन समझ गए हैं। व्हाट इज एक्सटेंशन एजुकेशन? एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है ये आप जानिए। प्रसार शिक्षा क्या है? प्रसार शिक्षा, जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो मेरे प्यारे बच्चों आप जानते थे बहुत गरीबी हालत में अंग्रेजों ने हमें छोड़ा था। आज जैसा भारत नहीं था। आज से 70 साल पीछे देखते हैं तो महिलाओं की स्थिति, बालकों की स्थिति बहुत खराब थी। आज जहां लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, 70 के करीब है, उस समय 45 के करीब था। जीवन प्रत्याशा जिसको कहते हैं। गरीबी आप लोगों ने नहीं देखा बेटा, हमने देखा है, क्योंकि हम आप लोगों से बहुत बड़े हैं। जब भारत आजाद हुआ था उस समय भारत के पास संसाधन जो थे आज की तुलना में बहुत 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 कम थे। सारी गृहस्थी, सारी खेती, सारी कृषि भगवान भरोसा होता था। परियोजनाएं नहीं थी इतनी, भूखमरी का आलम था, अशिक्षा था। उन सबों को दूर करते करते वर्ष बीत गए और एक एजुकेशन, प्रसार शिक्षा जो विदेशों से चालू हुई उसे भी इंडिया में लाया गया। तो प्रसार शिक्षा क्यों किया गया? क्या काम है प्रसार शिक्षा का? प्रसार शिक्षा वह शिक्षा है जिस शिक्षा से व्यक्ति के रहन सहन के स्तर में बढ़ोतरी हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़े, जीवन का रहन सहन उच्च हो। और इसके लिए यह शिक्षा
उनको दी जाती है जो लोग शिक्षा से वंचित हैं, फॉर्मल एजुकेशन से वंचित हैं, जो स्कूल नहीं जाते हैं, जिन्हें स्कूल जाने की जरूरत थी, जो नहीं जा पाए किन्हीं कारणों से, उनके लिए शिक्षा है। यह व्यवहारिक शिक्षा है। यह शिक्षा किसी व्यक्ति को कोई अल्फाबेटिकल नहीं सिखाता, कोई ग्रामर नहीं सिखाता, कोई बोलना नहीं सिखाता, बल्कि यह शिक्षा लोगों के व्यवहारिक कार्य को कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे उन्नत बनाया जाए, ये चीज सिखाती है। तो आप समझ गए व्हाट इज एक्सटेंशन एजुकेशन। प्रसार शिक्षा क्या है? प्रसार शिक्षा वह शिक्षा है जो किसी भी व्यक्ति को कहीं भी, पेड़ के नीचे, मैदान में, किसी के हॉल में, किसी के द्वार पर, चबूतरे पर, चौपाल पर, कहीं भी दिया जा सकता है, कभी भी दिया जा सकता है। इसके लिए कोई बाउंड्री वाल नहीं है। ये खुले आसमान के नीचे, विशाल धरती पर कहीं भी बैठ करके आप दे सकते हैं। दिन में, दोपहर में, रात में, जब कभी भी ग्रामीण लोगों की, या जिसको हम शिक्षा देना चाहते हैं, जरूरतमंद लोगों को शिक्षा देने की आवश्यकता होती है, उनको यह शिक्षा दी जाती है। समझ गए बात को? तो अब अगर हम आपसे पूछे व्हाट इज एक्सटेंशन एजुकेशन, तो आप कहें एक्सटेंशन एजुकेशन इज ए डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल एजुकेशन। यह डायनेमिक है, फ्लेक्सिबल है, अब बिहेवियरल एजुकेशन है, बिहेवियरल साइंस है, जो लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाता है, टू ब्रिंग द डिजायरेबल चेंज इनटू द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। डिजायरेबल चेंज, वांछित परिवर्तन। आप जानते हो ग्रामीण लोग, ग्रामीण परिवेश के रहने वाले लोग बहुत जिद्दी स्वभाव के होते हैं। वो किसी भी चीज को जल्दी आसानी से नहीं मानते हैं। वो इवन मानना तो दूर, सुनना भी नहीं चाहते हैं। अंधविश्वास, परंपराएं, भ्रांतियां उनको जकड़े हुए रखती हैं। वो आसानी से नई तकनीक को नहीं अपनाते हैं। जैसे अगर कोई कह दे कि आपको खेती बैल से ना करके, बैल से खेत ना जोत करके आप ट्रैक्टर से जोतो, तो आज देखो 70 साल में आप देखे होंगे कि उनके पास ट्रैक्टर है, बड़ा अच्छा है। लेकिन जब मैंने आपको बताया 70 साल पीछे चले जाओ, तब लोग, हमारी खेती हल बैलों से हुआ करती थी। इंद्र भगवान हम पर मेहरबान होते थे, समय पर वर्षा होती, हमारा कृषि का कार्य हो जाता, अनाज उपज जाता। अगर इंद्र भगवान मेहरबान नहीं हुए बेटा, तो ये चीजें नहीं होती थी, भूखमरी हो जाता था, क्योंकि अनाज उपजता नहीं था। और अगर इंद्र भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए, मेहरबान हो गए, खूब पानी बरसा दिया, बरसाने की तरह बरस रहा है पानी, सारा बाढ़ में हमारा खेती चला जाता था। समझ गए बात को? तो इससे बचने के लिए नई तकनीक आई, पानी को कैसे प्रिजर्व करके रखा जाए, कैसे संरक्षित करके रखा जाए। जैसे बरसात जब होता है तो आप देखते हो कि पानी खूब बरसता है, और जब गर्मी का मौसम आता है तो वहीं हमारा गला भी सूखने लगता है, पानी के अभाव हो जाता है। तो जब बरसात का पानी आता है, उसे क्यों नहीं प्रिजर्व करके रखा जाए, संरक्षित करके रखा जाए? कैसे रखोगे? तालाब में, कुआं में, बावड़ी में, बड़े बड़े बांध बना करके। नदियों में पानी जो रहता है वो तो सूख जाता है या बह जाता है। तो बड़े बड़े टैंक में, इवन घरों में पानी पीने के लिए बरसात का पानी बहुत प्योर होता है। अगर घरों में ही अंडरग्राउंड टैंक बना दिया जाए या ऊपर में टैंक बना दिया जाए, तो साल भर आप पीने के पानी भी उपलब्ध आपको हो जाएंगे। कैसे उपलब्ध होंगे? इसी तरह से उपलब्ध होंगे, ऐसा कि मैंने आपको कहा है। तो प्रसार शिक्षा क्या था? व्यवहारिक परिवर्तन लाने के लिए लोगों में इस तरह की शिक्षा की शुरुआत की गई, जिसमें यह सोचा गया कि ऐसी शिक्षा भारत में भी लाई जानी चाहिए, जिससे कि हमारे ग्रामीण लोगों का जीवन प्रत्याशा के साथ साथ उनका रहन सहन का स्तर ऊंचा उठे। आप सभी जानते हो बेटा, गरीबी एक अभिश्राप है। ये कहने की बात नहीं होती है। जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, उनका मन जानता है, उनका आत्मा जानता है कि वो कैसे अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो कैसे पैसा कमाएं, कहां से पैसा आए, कैसे हम उद्योग धंधों को शुरू करें, कैसे हम अच्छे परवरिश करें, कैसे हम अधिक अन्न का उत्पादन करें, कैसे हम अधिक दुग्ध उत्पादन करें, कैसे हम अनाज का भंडारण करें, कैसे अतिरिक्त दूध अगर हो गया है तो उसको हम
पनीर के रूप में डेवलप करके, या हम दूसरे तरीके से दूध को प्रिजर्व करके हम शहरों में बेचें। ये सारी चीज़ों के लिए जो व्यवहारात्मक कार्य है, इसके लिए प्रसार शिक्षा की आवश्यकता होती है, और यही है हमारा प्रसार शिक्षा। समझ गए बात को? तो आज मैंने आपको व्हाट इज एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा क्या है, क्यों ये जरूरी है, किसके लिए जरूरी है, तो यही याद रखना कि सबके लिए जरूरी है, क्योंकि भारत की आत्मा गांव में बसती है, ऐसा हमारे गांधी जी का कहना था। आज भी 70 से 80% जनता हमारे गांव में निवास करती है। उनका पलायन शहरों की तरफ ना हो, इसके लिए प्रसार शिक्षा शुरू किया गया कि जब गांव में लोगों को बिजली मिलेगा, पानी मिलेगा, सब सुविधाएं मिलेंगी, तो शहर की ओर पलायन नहीं करेंगे। टू प्रिवेंट द फ्लाइट, अगर वो शहरों की ओर पलायन करते हैं बेटा, तो क्या होता है, शहरों में भीड़ पड़ती है, गांव खाली हो जाता है, गांव में उनके बूढ़े माँ बाप या उनके पीछे परिवार परेशान रहते हैं, और शहरों में फिर उनको, आपको पता है, जगह की कमी होती है, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं होती है, बड़ी बड़ी मंजिलें होती हैं, तो वहाँ पर भी उनको रहने की तकलीफ होती है। फिर वो कहाँ, गंदी बस्तियाँ उनकी बन जाती है जिसमें वो रहते हैं। तो लाइफ स्टैंडर्ड दोनों तरफ कम है। जहाँ वो घर में छोड़ के आते हैं उनको भी अभाव होता है, उनके माता पिता को भी, और जहाँ ये रह रहे हैं शहरों में आकर के, तो गंदी बस्ती में रहते हैं, या कोई नदी के किनारे बस झोपड़ी लगा लेते हैं, या आप देखते हो कि कहीं तालाब के नीचे किनारे लगा लेते हैं, तो गंदी झोपड़ियों में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, जिससे उनका भी जो है वातावरण भी शहर का ठीक नहीं रहता है। तो इसको रोकने के लिए प्रसार शिक्षा एक शिक्षा के रूप में लाया गया, जिससे कि पलायन रुके, लोग गांव में रह करके ही उपार्जन करें, धनोपार्जन करें, और अपने परिवार को खुशी खुशी पालन करें। और आपको पता है यूनिट कौन है, हमारे देश की यूनिट अगर पूछा जाए तो क्या है, तो क्या है, आपको पता है, परिवार है। जब परिवार विकसित होता है, हमारा समाज विकसित होता है, समाज विकसित होता है, हमारा राष्ट्र विकसित होता है, और जब हमारा राष्ट्र विकसित होता है, सब संतुष्टपूर्ण होते हैं, तो हमारा पूरा संसार एक सूत्र में बंध जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। आप जानते हो, सभी सुखी हो, सभी निडर हो, किसी को किसी से किसी को भय नहीं हो। यही हमारा प्रसार शिक्षा का उद्देश्य रहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेकर नीचे तक प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहे, प्रत्येक व्यक्ति शांत रहे, प्रत्येक व्यक्ति भयभीत न रहे, किसी से किसी को डर ना हो। यह प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। राम राज की तरह इसकी परिकल्पना की गई है कि हमारा प्रसार शिक्षा कैसा होना चाहिए, राम राज्य की तरह होना चाहिए। मतलब दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज कबहू नहीं व्यापा। राम के राज में दैहिक माने शारीरिक, दैविक मतलब प्राकृतिक, भौतिक किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। सभी लोग सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। तो उसी तरह से उसी बात को ध्यान में रखते हुए दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज कबहू नहीं व्यापा, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, इसको परिकल्पना में उतारते हुए प्रसार शिक्षा की शुरुआत की गई कि अगर निचले तबके का व्यक्ति सुखी रहेगा तो सारे सुखी हो जाएंगे। हमें किसको उठाना है, ग्रास रूट लेवल से, जो सबसे पीछे है खड़ा हुआ, सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा है, उसको हमें उठाना है। और आज मोदी जी भी इस बात को बहुत जोर देते हैं, लोकल फॉर वोकल। स्थानीय संसाधनों का विकास कीजिए, आपको बाहर भागने की जरूरत नहीं है। आज हमारी छात्राएं कहती हैं टीजीटी में मैडम नहीं हुआ, पीजीटी में नहीं हुआ, सरकारी नौकरी नहीं मिली। अरे मेरे बच्चे, सरकारी नौकरी ना मिली कोई बात नहीं, आप फिर से मेहनत करो, आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। नहीं मिली तो कोई बात नहीं, ट्यूशन करो, आप कोचिंग करो, अब कोई भी उद्योग धंधा स्थापित करो, आप सॉस बनाने का काम करो, अब जैम जेली बनाने का काम करो। आप देखो आपका नाम बहुत हो जाएगा, और पैसे भी मिलेंगे और काम भी मिलेगा। बशर्ते हमारी सोच को डेवलप करना है। तो एक्सटेंशन एजुकेशन इसी सोच को डेवलप करने के लिए काम करता है। तो आज मैं आपको एक्सटेंशन एजुकेशन, व्हाट इज एक्सटेंशन एजुकेशन है, इसके बारे में बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए देव जाने की इजाज़त। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चे।